Good afternoon everyone. In this lecture we will discuss tribal uprising और ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. अगेन पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिविल रिबेलियन और ट्राइबल अपराइजिंग एक ऐसा जोन है जहां से आप 90 to 95% प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं कि क्वेश्चन आएंगे. तो ट्राइबल अपराइजिंग में हमें दो मुख्यतः पढ़ना है. पहला संथाल, दूसरा मुंडा. और अगर आप बीपीएससी के एग्जाम लिख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि 64वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी में भी इस सेक्शन से क्वेश्चन था. तो जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ट्राइबल अपराइजिंग के वो डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले संथाल अपराइजिंग डिस्कस करते हैं. तो संथाल, जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है, ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि भागलपुर और राजमहल हिल्स के जो बीच के डिस्टेंस है, जो बीच के रीजन है, वहां पे निवास करते थे. और इनका जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ है 1855 में. तो 1855 से लेकर 1856 तक संथाल अपराइजिंग का टाइम पीरियड है. और इस अपराइजिंग को लीड कर रहे थे सीदो एंड कन्हू. तो ये दो नाम याद रखिएगा. मुख्यतः आपके क्वेश्चन आते भी हैं कि सीदो और कन्हू का जो नाम है वो किस अपराइजिंग से एसोसिएटेड है. तो आपका आंसर होगा संथाल अपराइजिंग. तो संथाल अपराइजिंग के विषय में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. पहला, संथाल वो ट्राइब थे जो कि राजमहल हिल्स और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच के जगह जो है वहां पे निवास करते थे. और इस जगह को कहा गया दमनी को. तो दमनी को वो राजमहल हिल्स और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच का क्षेत्र है जहां पे संथाल ट्राइबल्स निवास करते थे. अगेन संथाल रिबेलियन का टाइम पीरियड 1855 to 56. और संथाल रिबेलियन को लीड कर रहे थे सीदो एंड कन्हू. और इसके कॉजेस क्या थे संथाल अपराइजिंग के? तो पहला कॉजेस होगा आपका कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्राइबल रीजन्स को अपने एम्बिट में लिया तो वहां पे उन्होंने नए नए लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे कि फॉरेस्ट लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनीज ने. अब आपको पता ही है कि ट्राइबल्स जो हैं दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड एंड फॉडर. तो काफी अरसों से जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो जंगलों पे आश्रित रहती थी फॉर देयर फूड एंड फॉर देयर फॉडर. लेकिन जो न्यू फॉरेस्ट लॉज आए उन्होंने ट्राइबल्स के एक्सेस को रोक दिया. मतलब अब नए कानून आ गए. नए कानून के अंतर्गत ट्राइबल्स कुछ पेड़ काट सकते थे, कुछ पेड़ नहीं काट सकते थे. तो पहला तो रीजन ये होगा कि द न्यू कॉलोनियल लॉज एंडेड द रिलेटिव आइसोलेशन ऑफ ट्राइबल्स एंड बिकॉज ऑफ विच द ट्राइबल रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट. ये एक कॉज हुआ. दूसरा कॉज ये होगा कि जैसे ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइबल रीजन्स को एनेक्स की तो वहां पे वो न्यू मैन ऑफ मनी लाइक जामींदार्स या मनी लेंडर्स भी वहां पे आ गए. अब ये मनी लेंडर्स जो थे ये फ्रॉडरी करते थे, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस के तहत पैसा देते थे, जिसके कारण ट्राइबल्स जो थे वो पैसा लेते थे और इन ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप को पाते थे कि उनकी जो जमीन है वो मनी लेंडर्स ने हड़प ली है. तो ये जो रिसेंटमेंट पैदा हुआ ट्राइबल्स का अगेंस्ट द new laws of East India Company and against the new man of money which was introduced by East India Company, that reaction we study in tribal revolt. और उसमें से एक है आपका संथाल रिबेलियन. तो संथाल रिबेलियन आपको पता ही हो गया. टाइम पीरियड 1855 to 56. कॉजेज हमने देख लिए और दो लीडर के नाम सीदो एंड कन्हू. और ये किस क्षेत्र में था? तो इट अकर्ड इन द रीजन बिटवीन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड राजमहल हिल्स, द रीजन बीइंग कॉल्ड दमनी को. सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट है मुंडा अपराइजिंग. मुंडा अपराइजिंग का टाइम पीरियड याद रखिएगा 1899 to 1900. 1899 में मुंडा अपराइजिंग स्टार्ट हुआ झारखंड में और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे. और 1900 तक आते आते मुंडा अपराइजिंग खत्म हो गया. तो ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में आपको आया हुआ है कि बताइए मुंडा अपराइजिंग खत्म कब हुआ या बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हो गई. तो याद रखिएगा कि एक साल ही ये रिबेलियन चला और 1900 तक आते आते बिरसा मुंडा को कैदी बना लिया गया था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई. तो 1900 में 1900 में बिरसा मुंडा को कैप्चर भी किया गया और 1900 में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई. तो ये दो ट्राइबल अपराइजिंग याद रखिएगा. पहला संथाल और दूसरा आपका मुंडा. तो ये हो गया आपके ट्राइबल अपराइजिंग. अब उसके बाद हम लोग पेजेंट मूवमेंट डिस्कस कर लेते हैं. तो पेजेंट मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट है इंडिगो रिवोल्ट. तो इंडिगो रिवोल्ट का टाइम पीरियड है 1859 to 60. 1859 से लेकर 1860 तक इंडिगो रिवोल्ट हुआ है जिसको नील विद्रोह भी कहते हैं. और ये बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था. इसमें जो दो इंपॉर्टेंट नाम एसोसिएटेड है इस रिवोल्ट से वो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास. और कभी कभी क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का नाम निम्नलिखित में से किस रिवोल्ट से एसोसिएटेड है. तो आपका आंसर होगा इंडिगो रिवोल्ट. तो इंडिगो रिवोल्ट अगेन याद रखिए. टाइम पीरियड 1859 to 60.
और ये स्टार्ट हुआ था आपका नादिया डिस्ट्रिक्ट से। और इसको जो स्टार्टिंग जो किया था, जिसने इनिशिएट किया था, वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और अगेन जैसा कि आपको नाम बता रहा है नील विद्रोह, तो ये विद्रोह हुआ था अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस दैट यूरोपियन प्लांटर्स यूज्ड टू एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय अगेंस्ट द इंडियन लेबरर्स टू कल्टीवेट इंडिगो। मतलब जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो ऑपरेसिव मेथड अडॉप्ट करते थे, फोर्स करते थे इंडियंस को नील की खेती करने के लिए, और उसके बाद उन्हें ठीक से पैसे भी नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से जो गोविंदपुर गांव के, मतलब गोविंदपुर गांव जो नादिया जिले में आता है, वहां के जो लोग थे वो भड़क गए और यहां से नील विद्रोह आपका स्टार्ट होता है। तो टाइम पीरियड इंडिगो रिवोल्ट का 1859 टू 60 है। एक इंपॉर्टेंट बात इंडिगो रिवोल्ट से ये है कि इसमें आपको दीनबंधु मित्रा, जिन्होंने एक नोवेल लिखा है नील दर्पण, तो अपने नोवेल नील दर्पण, अपने उपन्यास नील दर्पण में दीनबंधु मित्रा ने इंडिगो रिवोल्ट का वर्णन किया है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन है। पहला तो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि नील दर्पण किसने लिखा, तो आपका आंसर होगा दीनबंधु मित्रा। और सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि नील दर्पण में किस विद्रोह का जिक्र है, तो आपका आंसर होगा नील विद्रोह या फिर इंडिगो रिवोल्ट। तो ये कुछ ट्राइबल अपराइजिंग और पेजेंट मूवमेंट थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 पेजेंट मूवमेंट और डिस्कस करेंगे, पबना और डेक्कन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी प्रिपरेशन।